नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री ने जन्मदिन पर दी बड़ी सौगात, शिवराज ने शुरू की मुफ्त मामा कोचिंग। यूपी किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने 62 लाख टन धान खरीदा। गेहूं किसानों को 150 रुपए का बोनस, 3 एजेंसियों को खरीद की जिम्मेदारी। ईरान युद्ध से भारतीय निर्यात प्रभावित, मुंबई में 150 प्याज कंटेनर फंसे। टमाटर के दाम गिरे, 2 रुपए किलो, किसानों को भारी नुकसान। कृषि मंत्री ने जन्मदिन पर दी सौगात। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 5 मार्च को अपना 67वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की और इस प्रेम सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वो अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा और रायसेन समेत 8 विधानसभा क्षेत्रों में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर का नाम मामा कोचिंग रखा गया है, जहां बैंकिंग, एसएससी, एमपीपीएससी, डीआरडी और फॉरेस्ट सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने मामा मोबाइल अस्पताल की भी शुरुआत की है। इसके तहत 8 मोबाइल मेडिकल वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य परामर्श देंगे। इन गाड़ियों में आधुनिक जांच सुविधाएं और डॉक्टर मौजूद रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने माता पिता की याद में प्रेम सुंदर प्रतिभा सम्मान शुरू करने का भी ऐलान किया है। इसके तहत 10वीं और 12वीं के टॉप छात्रों को 51,000, 31,000 और 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही दिव्यांग लोगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल भी की गई है। यूपी किसानों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में खरीफ क्रय सत्र 2025 से 26 के लिए धान खरीद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस बार योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसे पार करते हुए 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। इसके बदले किसानों को करीब 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। जी हां, प्रदेश के 4,869 क्रय केंद्रों के जरिए करीब 10,53,000 किसानों से धान खरीदा गया। कॉमन धान का दाम 2369 रुपए और ग्रेड ए धान का दाम 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसानों को 48 घंटों के अंदर ही डीपीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया गया, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। इस बार 12,82,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीकरण कराया था। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा धान खरीद हुई है और किसानों को अधिक भुगतान भी मिला है, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ा फायदा पहुंचा है। गेहूं किसानों को 150 रुपए का बोनस। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की कटाई अब अपने अंतिम चरण में है और इसी के साथ राजस्थान में गेहूं खरीद की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने गेहूं किसानों को इस बीच बड़ी राहत देते हुए प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस देने के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है। रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के लिए गेहूं खरीद अभियान शुरू हो चुका है और किसानों का पंजीकरण 1 फरवरी से किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक 10 मार्च से मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी और ये प्रक्रिया 25 जून तक चलेगी। इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं राजस्थान सरकार के 150 रुपए बोनस को जोड़ने पर किसानों को कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। राज्य सरकार ने इस साल 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल से कई ज्यादा है। खरीद की जिम्मेदारी नेफेड, एनसीसीएफ और आरएसएफ सीएससी को दी गई है और राज्य भर में करीब 383 खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं। मुंबई में 150 प्याज कंटेनर फंसे। मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के कृषि निर्यात पर दिखने लगा है। खासकर प्याज, चीनी और फलों जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का एक्सपोर्ट काफी प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक और आसपास के इलाकों से भेजे गए करीब 150 कंटेनर प्याज इस समय जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT पर फंसे हुए हैं। इन कंटेनरों में करीब 4500 टन प्याज है, जिन्हें दुबई और खाड़ी देशों में भेजा जाना था, लेकिन युद्ध के हालातों की वजह से शिपिंग कंपनियों ने आवाजाही रोक दी है। इसका असर किसानों की कमाई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर निर्यात नहीं होगा तो घरेलू बाजार में प्याज के दाम धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। किसान संगठनों ने सरकार से 1500 रुपए प्रति क्विंटल प्याज पर सब्सिडी और पोर्ट चार्ज माफ करने की मांग की है। सिर्फ प्याज ही नहीं बल्कि अंगूर और आम जैसे फलों का निर्यात भी इस तनाव की वजह से प्रभावित हुआ है। करीब 3900 टन अंगूर के कंटेनर वापस लोकल बाजार में भेजने पड़ सकते हैं। वहीं चीनी के निर्यात पर भी असर पड़ा है, जिससे देश में चीनी का स्टॉक बढ़ सकता है। टमाटर के दाम गिरे 2 रुपए किलो।
आंध्र प्रदेश के टमाटर किसानों पर इस समय बड़ा संकट आ गया है। बम्पर पैदावार की वजह से मंडियों में टमाटर की इतनी ज्यादा आवक हो गई है कि कीमतें तेजी से नीचे गिर गई। हालात ये है कि किसानों को टमाटर का भाव सिर्फ 2 रुपए से लेकर 6 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। ऐसे में कई किसान फसल की तुड़ाई ही नहीं कर रहे और नुकसान से बचने के लिए खेतों में ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट करने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल पिछले साल अक्टूबर से नवंबर में चक्रवाती तूफान की वजह से टमाटर की कमी हो गई थी और कीमतें 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। अच्छे मुनाफे की उम्मीद में इस बार भी कई जिलों के किसानों ने बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती शुरू कर दी। उनको लगा था कि इस बार भी उनको ज्यादा कीमतें मिलेंगी, लेकिन फरवरी के दूसरे हफ्ते से मंडियों में सप्लाई बढ़ने के साथ ही कीमतें नीचे गिर गई। किसानों का कहना है कि उन्हें लागत तो दूर, तुड़ाई का खर्च भी नहीं मिल पा रहा। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की कमी को किसान इस समस्या की बड़ी वजह बता रहे हैं। जबकि विभाग की अगर बात करें तो विभाग किसान को सीधे उपभोक्ताओं तक टमाटर बेचने में मदद की बात कर रहा है। इसी के साथ किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी और बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।